नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या लोगों के पाप धुल जाते हैं? यदि हम अपने शास्त्रों में जाएँ, तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म आपको करना है, फल मैं दूँगा। इसलिए हमारे किसी अच्छे कार्य से हमारा कोई बुरा कर्म प्रभावित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। जो अच्छे कर्म किए गए हैं, ज़ाहिर है उनका अच्छा फल भी मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म किए गए हैं, उनका बुरा फल भी भोगना होगा। इसलिए मोक्ष की कामना तभी करना चाहिए, जब हमारे कर्म अच्छे हों। हर एक धार्मिक मान्यता को पूरा करने की एक निश्चित विधि होती है। यदि हम उस विधि का पूरा पालन नहीं करते, तो उस मान्यता में जो लाभ बताए गए हैं, वो नहीं मिलेंगे। जहाँ तक गंगा स्नान करने से पाप मुक्त होने की बात है, तो इसमें कोई सत्यता नज़र नहीं आती। राजा दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे। अनजाने में दशरथ जी से एक गलती हो गई। उनके द्वारा चलाए गए बाण से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। अब इस पाप का फल तो उन्हें भोगना पड़ा था। दूसरा एक और उदाहरण हम देखें, विभीषण राम जी के भक्त थे और उन्होंने रामचंद्र जी की शरण में आकर उनकी बहुत सहायता भी की थी। लेकिन विभीषण जी ने जो अपने कुटुंब और देश के साथ में गद्दारी की, उसका फल उन्हें आज तक भोगना पड़ रहा है और युगों-युगों तक उनको घर का भेदी और देशद्रोही के नाम से जाना जाएगा। तो ईश्वर की शरण में जाने के बावजूद भी विभीषण अपने पाप से मुक्त नहीं हुए। इसलिए पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्यों के द्वारा किए गए पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल उसको अलग-अलग भोगना होता है। पुण्य कर्म करने से भी पाप कर्म कटते नहीं हैं।